बंसी की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। ये आज पूरे दिन ऐसे ही आपको सुनाई देगी और पूरे ब्रह्मांड में अपने स्वर का जो अवलोकन है वो कराएगी। और आज परेवा का पावन पर्व है और बीती रात अमावस्या की रात जब दीपक जलाने के बाद में जो तमाम भक्त हैं, मौनिया हैं, मौन धारण करने वाले लोग हैं, वो आपको पीछे जो तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये द्वापर युग से चली आ रही परंपरा को लोग अभी तक निर्वाहन कर रहे हैं। एक समय था जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे पर मोर के पंख को धारण किया, तब से ये परंपरा की शुरुआत हुई और उसी दौरान से आज तक जो लोग हैं, विशेष करके इसको माना जाता है कि यादव समाज के लोग इसको अधिकतर मानते हैं और ज्यादा भागीदारी निभाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो सभी समाज के लोग इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सभी लोग इस मौन धारण करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर लीन हो जाते हैं। ज्यादा इसका रहस्य क्या है और इनकी दिनचर्या क्या रहेगी, उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ महंत मौजूद हैं बातचीत के लिए। इनसे जानेंगे। महंत जी, ये जो भक्त हैं, यहाँ से इन्होंने बछिया ली, बछिया कहते हैं कि बछिया ली जाती है, अब इसके बाद ये कहाँ जाएंगे, क्या दिनचर्या रहेगी और कैसे मौन धारण होगा, कब मौन खुलेगा, इस बारे में जरा बताइए। बछिया लेने के बाद ये मैकासुर बाबा में वहाँ मौन धारण हो जाएगा। वहाँ गोला फोड़ के रेखन ताल जाएंगे। फिर उसके बाद कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा और एक बार इनको पानी मिलेगा। ये दिन भर पानी भी नहीं मिलेगा। शाम के व्रत के समय इनको बैकुंठी लगेगी माँ महेश्वरी स्थान पर। बैकुंठी के बाद अपने अपने प्रसाद को वितरण करते हुए सभी लोग अपने घर जाएंगे और ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये त्रेता युग से परंपरा चली आ रही है और इसमें भगवान मैंने देखा इसमें जो भक्त हैं वो एक रस्सी टाइप में कुछ लिए हुए हैं, तो वो क्या है? नोई बोलते हैं, क्या है उसका? उसे नोई कहते हैं। गौ की पूंछ के बाल से वो नोई बनाई जाती है और विशेष मुहूर्त में वो नोई बनाई जाती है। इस प्रकार वो पक्खों में बांधी जाती है। इसी से उसका महत्व ज्यादा है कि वो गौ के पूंछ के बालों से बनी हुई है, इसलिए उसका महत्व ज्यादा है। और ये 2 दिन तक व्रत रहते हैं, अमावस्यायाम और परेवायाम। 2 दिन के बाद इनका व्रत टूटता है। ये 2 दिन पर चलता है। तो अभी पूरे दिन इनकी दिनचर्या कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? आज कुछ ना मिलेगा इनको खाने को, कल मिलेगा। मुझे एक जानकारी और हुई है कि जैसे जो पानी पीते हैं तो पहले नोई को हाथों में बांधते हैं, उसके बाद पानी गौ की तरह पीते हैं, इसका क्या? वो गौमुख की तरह पानी पिया जाता है। पीछे को हाथ बांध के गौमुखी कहते हैं उसे। गौमुख, हाँ, गौ के मुख के समान करके पानी पिया जाता है, इसलिए उसका महत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल, जो भावना है इस पर स्पष्ट जाहिर होती है कि ये लोग भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होते हैं और पूरे दिन की जो दिनचर्या है इस तरह से रहते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अपने गौओं के साथ रहते थे, या माना जाए, ये कहा जाए कि आज के दिन ये लोग खुद को भगवान श्री कृष्ण की गौएं समझते। भक्ति है, भावना है, आस्था है और श्रद्धा है, और सबसे बड़ी बात समर्पण है। समर्पण है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और हमारे साथ कुछ मौन धारण किए हुए भक्त भी मौजूद हैं। आपने सुना होगा जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते थे तो ब्रह्मांड के चारों लोग मनमुग्ध हो जाते थे। यहाँ तक जहाँ तक उनके मुरली की आवाज जाती थी वहां तक के पशु पक्षी बिल्कुल एक ध्यान लगाते हुए उनकी बंसी के ध्वनि पर मोहित हो जाते थे। सबसे ज्यादा प्यार था बंसी की धुन को लेकर के राधा रानी जी को। जो सबसे ज्यादा उस ध्वनि से प्रेम करती थी वो हमारी राधा रानी थी। ऐसे में जो मौन धारण किए हुए भक्त हैं वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे जंगल की ओर और पूरे दिन जंगल में भ्रमण करेंगे, गौ माताओं की सेवा करेंगे और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे, राधा रानी का ध्यान करेंगे, उनका जाप करके, उनका नाम लेकर के और बंसी की मधुर ध्वनि को निकाल करके उनका स्मरण करेंगे। ऐसे में हमारे साथ कुछ भक्त भी मौजूद हैं, इनसे सुनेंगे आखिर किस तरह से वो भगवान का ध्यान करेंगे, बंसी बजाएंगे तो क्या सुर है, क्या तान है और
कैसे ये भगवान को अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं। कोई एक भक्त है जो बजाएंगे। धन्यवाद। बजाइए भैया। क्या नाम है और क्या मान्यता है आपकी? हमारा नाम भूपिंदर है। हम मौन चराते आए हैं, काफ़ी साल हो गए हमको, 12 साल हो चुका है। थोड़ा देर में बच्चा लेने वाला है, थोड़ा देर में मौन धारण करेंगे, बढ़िया जाएंगे जंगल, वहीं पे मंगल करेंगे गौओं के साथ में। जंगल में किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण भगवान की जी। क्या सेवा करते हैं इस तरीके से? गौओं चराते हैं। क्या पूरे दिन बोलते नहीं है? नहीं, पूरे पानी पीछे का हाथ बांध के पीते हैं। नाम मेरा श्यामू द्विवेदी है और मानता ये है, जब से श्री कृष्ण भगवान जी ने मोर पंख धारण किया था तब से ये पर्व बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। गांव में सैकड़ों लोग मौन धारण करते हैं, 2-2 दिन व्रत रहते हैं, तरह तरह के स्थानों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं और सारे दिन भूखे प्यासे शाम को मंदिर आते हैं, फिर अपना व्रत तोड़ते हैं। मेरा नाम वंश गोपाल द्विवेदी, मैं भेड़ी ग्राम का रहने वाला हूं और मैं आप सभी को बता दूं कि दीपावली के शुभ पावन पर्व पर जैसा कि कल दीप प्रज्वलित किया गया अमावस्या के दिन और आज परेवा का दिन है और द्वापर युग से जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गौओं की सेवा करते आ रहे हैं, उसी तरीके से ये पावन दिवस पर आज परेवा पर यहाँ पर गांव के कुछ मौन धारण करके हजारों की संख्या में निरंतर पूरे गांव का भ्रमण करेंगे, सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेंगे, पुनः जंगल में जाएंगे, इसके बाद माँ महेश्वरी धाम पहुंचेंगे। माँ महेश्वरी धाम से ये लोग मैकासुर बाबा में अपना जैसा कि मौन धारण समाप्त करेंगे। इसी तरीके से ये द्वापर युग से निरंतर चला आ रहा है, आज से नहीं, ये द्वापर युग से है जब भगवान श्री कृष्ण के इस पावन सभी लोग लगे हुए हैं। तमाम लोग हैं, ये बंसी की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, ये आज पूरे दिन ऐसे ही आपको सुनाई देगी और पूरे ब्रह्मांड में अपने स्वर का जो अवलोकन है वो कराएगी और भगवान का स्मरण कराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ रोहित तिवारी, IBC 24 हमीरपुर।